मादे की हालतें, स्टेट ऑफ मटेरियल्स क्या है, इसके बारे में देखेंगे। आप रोज़ाना सुबह से शाम तक पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब गर्मी के दिन होते हैं तो आपने देखा कि पानी को जो है हम फ्रिज में रखते हैं या बर्फ़ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि पानी ठंडा मिल सके। और आपने देखा होगा कि जब पानी को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर से आबी बुखारात निकलते हैं। पानी में और बर्फ़ में और आबी बुखारात में क्या रिश्ता है? क्या ये तीन चीज़ें एक ही मादे से बनाई गई हैं या इनके बनने के लिए अलग अलग मादों का इस्तेमाल किया गया है? क्या आप इनमें पाए जाने वाले मादों को बता सकते हैं? और बर्फ़ से पानी कैसे हासिल होता है और पानी से आबी बुखारात किस तरह हासिल होते हैं? और उसी तरह से पानी से बर्फ़ किस तरह से हासिल होता है और आबी बुखारात से पानी किस तरह हासिल होता है? पानी, बर्फ़ और आबी बुखारात के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है? दरअसल ये तीन हालतों में पानी जो पाया जाता है, बर्फ़ की शक्ल में, पीने के पानी की शक्ल में और आबी बुखारात की शक्ल में, दरअसल ये तीन भी एक ही मादे से बने हैं। जब हम पानी को फ्रिज में रखकर मुंजमद करते हैं तो वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी जब उसको ठंडा करते हैं हम तो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी जब उसको हम बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये माए हालत से क्या होता है, आबी बुखारात की हालत में तब्दील होता है। यहाँ पे पानी दरअसल तीन हालतों में पाया जाता है, बर्फ़, माया और आबी बुखारात। पानी को मुंजमद करने पर बर्फ़ हासिल होता है और पानी को गर्म करने पर आबी बुखारात में तब्दील होता है। पानी की ठोस हालत बर्फ़ है, पानी की माया हालत पीने का पानी, पानी की गैसी हालत आबी बुखारात है। जब आप आबी बुखारात को ठंडा करते हैं तो पानी हासिल होता है और पानी को मज़ीद ठंडा करते हैं तो आपको बर्फ़ हासिल होता है। कुछ मादे गर्म करने पर माया हालत से गैसी हालत में आ जाते हैं, जैसा कि आप इससे पहले देख चुके हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी माया हालत से गैसी हालत यानी आबी बुखारात में तब्दील होता है। फिर ये जो गैसी हालत में है, इसको जब हम ठंडा करते हैं तो ये माया हालत में आ जाता है। आपने देखा होगा कि ठंडे पानी का गिलास जब हम किसी मेज़ पर वगैरह रखते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो गिलास की सतह पर, बैरूनी सतह पर चंद बारीक जो है पानी की बूंदें आपको नज़र आएंगी। क्या आप बता सकते हैं कि ये पानी की बूंदें कहाँ से आईं? हवा में जो मौजूद आबी बुखारात है, वो आबी बुखारात जब किसी ठंडी शय से टकराते हैं तो वो पानी के खतरे बनते हैं, यानी पानी के बुखारात को, आबी बुखारात को ठंडा करने पर पानी हासिल होता है। फिर उसी तरह से पानी को और मज़ीद जब हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और कुछ मादे गर्म करने पर ठोस हालत से माया हालत में आ जाते हैं। फ्रिज में रखी हुई दूध की पैकेट ज़्यादा देर रखने से क्या हो जाती है, वो ठोस हो जाती है। अब इस ठोस को माए में इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको गर्म पानी के एक भगोने या कटोरे में रखते हैं ताकि ठोस हालत से पिघल कर वो माया हालत में आ जाए। तो इस तरह से ठोस को जब हम गर्म करते हैं, इसके लिए आप एक भगोने में जो है बर्फ़ का एक टुकड़ा लीजिए, जिसको धीमी आंच पर गर्म कीजिए। आप देखते हैं कि बर्फ़ पिघल कर पानी में तब्दील होता है। और एक घरेलू मिसाल आपकी और एक ले सकते हैं, डालडा जो घी होता है वो घट शक्ल में होता है। जब उसको तवे पर डाला जाता है घट शय को, तो गर्मी की वजह से वो पिघल कर माया हालत में आ जाता है। फिर जब इन माया को जो है ठंडा करते हैं तो माया जो है क्या होता है, जब हम फ्रीजिंग करते हैं, इसको बर्फ़ जमाने के लिए फ्रिज में रखते हैं तो ये फिर ठोस हालत यानी बर्फ़ में आ जाता है। मशगला 4 की तरफ हम देखते हैं, क्या हम कागज़ के आर पार देख सकते हैं? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कागज़ शफाफ शय है या गैर शफाफ शय है, यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो साफ सी बात है, कागज़ जो है क्या है, गैर शफाफ शय है। एक सफ़ेद कागज़ लें और इसमें से बरक़ी बल्ब को देखने की कोशिश करें। आप क्या मुशाहिदा करेंगे? आप उस कागज़ पर तेल के चंद खतरे डालिए और इस कागज़ से अब बरक़ी बल्ब का जो है मुशाहिदा कीजिए। यानी पहले जो है हम सादे कागज़ से जो है देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम क्या नतीजा अक्स करते हैं, फिर कागज़ को लेकर उसके ऊपर चंद ऑयल के खतरे डालकर फैला दिया जाता है और उस जहाँ पे तेल लगा हुआ है उस जगह से हम फिर बल्ब को देखने की कोशिश करते हैं। क्या रिजल्ट आता है हम अभी आगे जो है स्क्रीन पर देखेंगे। इसमें एक शख्स
पहली जो शक्ल है वाइट पेपर बताया गया है, जिसमें से हम किसी भी शय को आसानी से नहीं देख सकते, जबकि दूसरी राइट साइड की जो शक्ल है वो शक्ल में ये बताया गया है कि ये आई लगा हुआ पेपर है, जिसमें से हम थोड़ा सा यानी धुंधला सा जो है उसको देख सकते हैं, शफाफ जो है नहीं देख सकते बल्कि धुंधला दिखाई देता है। और नीचे जो है ये कांच का गिलास है जिसके अंदर से आप आर पार देख सकते हैं। उसी तरह से किताब की एक्टिविटी के मुताबिक, मशगले के मुताबिक किताब में जो मशगला दिया गया है उसकी तस्वीर यहाँ पे बताई गई है। इसमें जो है लड़की क्या करी, पहले उसमें लेफ्ट साइड के उसमें सादा जो है कागज़ है जिसके अंदर से बल्ब को देखने की कोशिश कर रही। आप ये महसूस कर सकते हैं कि कागज़ के अंदर से चेहरा उसका छुपा हुआ दिखाई दे रहा, इसका मतलब है कि वो गैर शफाफ शय है। अब दूसरी मिसाल में जहाँ पे तेल लगा हुआ पेपर का इस्तेमाल किया गया है, उसके अंदर बगौर बताया गया है कि उस कागज़ के अंदर वो लड़की का चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें से हम जो चीज़ें देखते हैं ये धुंधली जो है नज़र आती हैं, यानी गैर उतनी जो है शफाफ नज़र नहीं आती जितना कि गिलास में से हम देख सकते हैं। आपने देखा कि पहली सूरत में बल्ब नहीं दिखाई दिया, लेकिन दूसरी सूरत में आप बल्ब देख सकते हैं। वो मादे जिनमें अशिया साफ तौर पर नहीं बल्कि धुंधली दिखाई देती हैं, हम इन्हें नीम शफाफ अशिया कहते हैं। मिसलन खिड़कियों में लगाए जाने वाले खुरदुरे शीशे, यानी खुरदुरे शीशे इस तरह से होते हैं ये कि अंदर का आदमी बाहर से आने जाने वाले को देख सकता है, लेकिन बाहर से आने वाला आदमी, बाहर से जाने वाला आदमी घर के अंदर के चीज़ों को या घर के अंदर मौजूद लोगों को नहीं देख सकता, यानी धुंधला दिखाई देता है। ये शीशे इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि रोशनी तो आ सके लेकिन इनमें से कोई भी ना दिखाई दे। अगले मशगले नंबर 5 की तरफ हम देखते हैं कि मोमबत्ती को रोशन करना। एक मैजिक है, एक जादू है इसके अंदर, इस मशगले के अंदर। जब हम मोमबत्ती को दिया सलाई माचिस की तीली के जरिए जो है जलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि तीली को जलाने के लिए मोमबत्ती को जलाने के लिए माचिस की तीली को मोमबत्ती से लगी जो बत्ती होती है यानी डोर जो होती है उसके करीब तक लाना पड़ता है ताकि बत्ती जो है आग पकड़े। क्या आप जलती तीली से मोमबत्ती से मस किए बगैर जला सकते हैं? ने मोमबत्ती है आपके पास, इसको बगैर मस करे, यानी मस करके तो हर कोई जलाता है, अगर मस नहीं करके जो है इसको किस तरह से जलाया जाता है। मखसूस मुकाम पर मोमबत्ती को रखकर रोशन कीजिए। पहली मर्तबा जलती हुई तीली से मोमबत्ती उस वक्त तक नहीं जलेगी जब तक कि मोमबत्ती की डोरी न जले। कुछ देर जलने के बाद इस मोमबत्ती को बुझा दीजिए। एक सफ़ेद धुआं निकलेगा। ये जलती हुई तीली को इस धुएं के करीब लाइए। मोमबत्ती की डोरी को ना जलाएं। इस खारिज होने वाले धुएं के करीब जब जलती हुई तीली लाई जाती है तो फौरन मोमबत्ती जल उठेगी। यानी आप मोमबत्ती से दूर रहकर यानी उसके धुएं में जब जो है आग की जो माचिस की जो तीली होती है, जब उसको जलती हुई तीली को उसके करीब लाते हैं धुएं के करीब, तो धुआं क्या करता है, आग को पकड़ लेता है यानी जलना शुरू हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो आखिर, जबकि जो है हम पहली सूरत में जब कैंडल की जो डोरी है उसको जलाने पर जली, अब बाद में जब बुझा के जब इसको फिर हम जलाते हैं तो धुएं में जब हम जो है जलती हुई तीली को लाते हैं तो मोमबत्ती जलना शुरू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमबत्ती जो है ये ठोस हालत में है, जब जलती है तो पिघल कर माया हालत में आती है। जब आप बुझाने के दौरान जो धुआं निकला, ये धुआं क्या है, दरअसल मोमबत्ती का धुआं है। तो मोमबत्ती के बुखारात है जो मोमबत्ती का काम करते हैं, लिहाजा जब इन बुखारात के करीब जब हम आग की तीली को लाए तो ये मोमबत्ती जलना शुरू हुई। मादे की हालतें हम जो है किस तरह पहचानेंगे या इनको जानेंगे। बाज़ मादे अपनी शक्ल को बरकरार रखते हैं, बाज़ मादे जिस बर्तन में डाले उस बर्तन की शक्ल को इख्तियार करते हैं और बाज़ को बंद बर्तनों में रखा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि पत्थर अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है? पत्थर अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है? नहीं, यानी पत्थर अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर जो ज़र्रात होते हैं वो ज़र्रात बहुत ही इसको सख्त बनाते हैं, रिजिड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी शक्ल बरकरार रखता है। और ऐसी अशिया जो अपनी शक्ल को बरकरार रखते हैं ठोस सॉलिड कहलाते हैं। आपने घर पर पानी पिया होगा, पानी पीने के लिए आप कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं,
गिलास का इस्तेमाल करते हैं, कटोरे का इस्तेमाल करते हैं। जब पानी घड़े में था तो पानी घड़े की शक्ल इख्तियार कर गया था। जब आप पीने के लिए पानी गिलास में लेते हैं तो पानी गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद पीने के बाद आपकी पेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी गिलास में डालने पर गिलास की शक्ल इख्तियार करता है और बर्तन में डालने पर बर्तन की शक्ल इख्तियार करता है। जो मादे अपनी शक्ल तब्दील करते हैं, वज़ा को तब्दील करते हैं, ऐसे मादे जो है लिक्विड माए जो है कहलाते हैं। और एक चीज़ देखी होंगी आपने पकवान की, जब किचन में आप जाते हैं तो एक लाल सा जो है वहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ दिखाई देता है। क्या आप बता सकते हैं कि सिलेंडर क्या है? ये एलपीजी गैस का सिलेंडर है, जिसके अंदर क्या होती है, गैस भरी होती है, जो गैस ईंधन के तौर पर जलने में मदद देती है। क्या आप ये बता सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर को बंद क्यों रखा जाता है? इसलिए हम एलपीजी गैस को बंद सिलेंडर में रखते हैं क्योंकि इसमें उड़ जाने की, बहने की जो है सलाहियत होती है। अगर आप खुली हवा में अगर इसको रखेंगे तो ये सिलेंडर में की जो गैस है वो गैस पूरी बाहर आ जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बावर्ची खाने में जाते हैं तो गैस की बू आप महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि गैस सिलेंडर में से लीक होती है, यानी इसको फैलने की, यानी गैस को हवा में फैलने की सलाहियत है, नफूस करने की सलाहियत होती है इसके अंदर। इसलिए जो है इसे हम बंद बर्तनों में रखा जाता है। तो ऐसी अशिया जो बंद बर्तनों में रखी जाती है, यानी जो हवा में उड़ने की सलाहियत रखती है, फैलने की सलाहियत रखती है, नफूस करने की जो सलाहियत रखती है, ऐसी अशिया को हम गैस कहते हैं। अब आप देखते हैं कि मादे की 3 हालतें हैं, ठोस, माया और गैस। ठोस, माया और गैस। अब ठोस की मिसालें आप इससे पहले जो है स्क्रीन पर कई मरतबा जो है देख चुके हैं मिसालों को। प्लास्टिक की चीज़ों को देख चुके हैं आप, पत्थर की चीज़ों को देख चुके हैं, लकड़ी से बनी अशिया को देख चुके हैं, तरकारियाँ, मेवे वगैरह जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीज़ें जो है क्या है, ठोस है। यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये भी क्या है, ठोस है। माए की मिसाल पीने का पानी है, केरोसिन है, पेट्रोल है, दूध है, तेल है, ये तमाम जो है माए की मिसालें हैं। गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, एलपीजी गैस, ये तमाम जो है गैसें जो है गैसों की मिसालें हैं। मादे की जमात बंदी, मशगला 6 में हम देखेंगे मादों की जमात बंदी किस तरह से की गई है। आपके अतराफ मौजूद मुख्तलिफ ठोस, माया और गैस की मिसालों को दर्ज झेल जदवल में पुर कीजिए। ठोस की मिसालें इससे पहले पढ़ चुके हैं आप, लकड़ी, पत्थर, ईंट, प्लास्टिक, तरकारियाँ, मेवे वगैरह। माए की जो मिसाल है पानी, केरोसिन, पेट्रोल, दूध, तेल, शरबत वगैरह। गैस की मिसालें हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये तमाम गैस की मिसाल। मशगला 7 की तरफ हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ अशिया जब हम पानी में डालते हैं तो बाज़ अशिया पानी में डूब जाती हैं और बाज़ अशिया पानी पे तैरती हैं। पानी में डूबने और बाज़ अशिया पानी पर तैरते हैं। इसके लिए एक मशगले को देखेंगे, जिसके लिए हम पानी का एक बीकर लेते हैं, जिसके अंदर पानी को डालते हैं, भरते हैं, पानी से भरते हैं बीकर को। और उसके बाद जो मुख्तलिफ जो अशिया हैं, लकड़ी का टुकड़ा, शीशे की गोली, पत्थर, कागज़, पत्थर, फूल, लोहे के कीले, प्लास्टिक, रेत वगैरह वगैरह जो है, ये तमाम चीज़ों को जो है हम पानी में डुबोने की, पानी में डालते हैं। तो पानी में जब डालते हैं, आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर मुख्तलिफ चीज़ों को पानी में जो है डुबोते हुए बताया गया है यहाँ पे। और एक नेक्स्ट स्क्रीन पर लकड़ी, कागज़, पत्ता, फूल, प्लास्टिक, जब ये चीज़ों को हम डालते हैं पानी पर, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पानी में तैरते हैं। पानी में ना डूबने वाली जो है ये अशिया हैं। उसी तरह से और एक स्लाइड में आपको बताया गया है पानी में डूबने वाली अशिया। आपने देखा कि जो है ऊपर कांच के शीशे में जो पानी है उसके अंदर एक शीशे की गोली है जो पानी के अंदर डूब गई। उसी तरह से रेत पानी के अंदर डूबती है। कीले जो है, लोहे के जो कीले होते हैं, ये पानी के अंदर डूब जाते हैं। पानी में डूबने वाली अशिया भी हैं और पानी में तैरने वाली भी अशिया हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पानी में डूबने वाली अशिया की मिसालें पत्थर है, कीले हैं, शीशे की गोली है, रेत है। और पानी में ना डूबने वाली अशिया की मिसालें लकड़ी है, कागज़ है, पत्ता है, फूल है, प्लास्टिक है।